ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद रे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उद्धव जी ने जब भगवान से पूछा कि आप मुझको वह ज्ञान दीजिए जिसके सहारे मैं, आप जब गोलोक धाम चले जाएंगे उसके बाद भी मैं अपने मन को आप में लगा सकूं। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरा हुआ ऐसा उपदेश दिया। उसको ही गीता कहते हैं, उद्धव गीता। गीता शब्द का प्राय रूढ़ अर्थ तो यही हो गया है कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। लेकिन अपने ग्रंथों में हम गीता अनेक प्रकार की देखते हैं। अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये अवधूत गीता है जो कलम ने देखी, जो 24 गुरु देखे। फिर रामचरितमानस में 7 प्रकार की गीता है। राम गीता, लक्ष्मण गीता, विभीषण गीता, पुरजन गीता। तो गीता का अर्थ वैसे तो होता है गीत, जो गाया गया है उसको कहते हैं गीता। लेकिन केवल गाने को गीत नहीं बोलते हैं। ऐसा गीत जिसमें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया हो, आत्मज्ञान का उपदेश किया हो, उसको कहते हैं गीता।
भगवान अलग अलग निमित्त बनाते हैं और उसके बहाने से समाज को, लोक को ज्ञान देते हैं। अब यदि अर्जुन को मोह नहीं होता तो हमको गीता मिलती नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण से ज़्यादा अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए। कृष्ण भगवान की सबसे बड़ा जो भेंट है, उपहार है मानव समाज के लिए, वो है भगवत गीता। गीता के रूप में आज भी हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, जागृत है। तो यहाँ पे जो शिष्य है उद्धव जी है। उद्धव जी को भगवान ने 24 गुरु के द्वारा बताया कि व्यक्ति सीख सकता है यदि उसकी तैयारी हो तो। एक चींटी से भी सीख सकता है। चींटी 50 बार नीचे गिरती है लेकिन वो प्रयत्न छोड़ती नहीं, फिर चढ़ ही जाती है। जड़ चीज़ों से सीख सकते हैं, चेतन चीज़ों से। तो यहाँ हम लोगों को एक उदाहरण के रूप में कि आप सीखिए। इसके बाद लगभग 20 अध्यायों में उद्धव जी को ज्ञान दिया है। जैसे कल हमको बताया था, इतना मोटा पूरा वो प्रवचन है भगवान का। उद्धव जी ने प्रश्न किए हैं, भगवान उत्तर देते चले गए। विविध विषय, जैसे अब एक विषय यहाँ पर यह है कि ये जीव जो है बद्ध होता है, बंधन में आता है। तो बंधन उसको कैसे प्राप्त होता है और वो मुक्त कैसे होता है, किसको कहेंगे बद्ध। ये पूरे अध्यात्म की यात्रा जो है ना, बद्ध से सिद्ध तक है। आज हम बद्ध है, बनना हमको सिद्ध है। तो यहाँ श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधन। बोले देखो, ये बंधन और मोक्ष ये अज्ञान अवस्था में माने जाते हैं। ज्ञान अवस्था में न मोक्ष है न बंधन है। देखो एकदम सर्वोच्च वेदांत यहाँ पे बोला है। कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो नित्य मुक्त है। आत्मा मतलब चैतन्य। चैतन्य को कोई भी बांध नहीं सकता, नित्य मुक्त है। लेकिन हुआ यह है कि त्रिगुणों में तादात्म्य करने के कारण हमको बंधन की अनुभूति होती है। ये थोड़ा और सरल कर दें, अपने भीतर दो चीज़ें हैं, एक है चेतन और एक जड़ है। जड़ चीज़ों का एक समूह है, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय, स्थूल शरीर। अब इन दोनों में क्या हो गया, अध्यास हो गया। एक शब्द आता है अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। एक के ऊपर दूसरा आरोपित कर दिया। शरीर मन के गुणधर्म आत्मा में आरोपित कर दिए और आत्मा के गुणधर्म शरीर पे आरोपित हो गए। मतलब ऐसा हुआ कि शरीर मरने वाला है, पैदा होने वाला है, तो मैं अपने आप को मरने वाला मानने लगा। और शरीर में वास्तव में कोई जीवन नहीं है, लेकिन आत्म चैतन्य का गुण जो जीवन है वो किस में आ गया, शरीर में। तो हमको क्या लगता है, शरीर एक जीवंत वस्तु है। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास, एक का दूसरे में आरोप हो जाना। इसके लिए उदाहरण दिया है शास्त्रों में, जैसे एक लोहे का गोला हो और उसको अग्नि में रखा जाए तो क्या होता है, अग्नि अपना गुणधर्म लोहे को दे देती है। लोहा लाल दिखता है, लोहा गर्म हो जाता है, उसका स्वभाव तो गर्म है नहीं, अग्नि से उसने उधार ले ली गर्माहट। और लोहे के गोले ने अग्नि को क्या दिया, तो बोले कि आकार दिया। अग्नि तो गोल होती नहीं, लेकिन अब लोहे ने
अपना गुण दे दिया, तो गोल अग्नि हो गई। एक दूसरे ने एक दूसरे को गुण दिया। ऐसे ही शरीर मन बुद्धि ने आत्मा को गुण दिया अपना, और आत्मा ने। और मज़ेदार बात है, ये संभव है नहीं ये, क्योंकि एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ चेतन का संयोग हो नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी अपनी भाषा में लिख देते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। शरीर और आत्मा कभी मिल नहीं सकते, कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन यद्यपि मृषा, यद्यपि मृषा है, फिर भी ये बात समझ में आती नहीं कि शरीर अलग है और मैं उससे मुक्त हूँ। है ना बढ़िया ये। व्यर्थ में ही हमने गुणधर्म अपने ऊपर ओढ़ लिए। इसी कारण बंधन की अनुभूति है, नहीं तो वास्तव में हम कभी बंधन में है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव के जो हम नाम लेते हैं 108 नाम, अभी पूजा करेंगे तो उसमें आखिरी नाम आता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं कि आप चले गए कहाँ, जेल में, घबराइएगा नहीं, सपने की बात कर रहा हूँ। तो स्वप्न में जेल में गए, जागते ही आपको क्या अनुभव होगा कि मैं कभी जेल में था ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सपने में जेल में था और अब मुक्त हुआ। अरे उस समय भी आप क्या थे, खटिया पे लेटे हुए थे। लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं था, अज्ञान के कारण बंधन ओढ़ लिया। हाँ, सपने में परेशान हो रहे, वकील के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो है ही नहीं वहाँ, लेकिन फिर गुरु जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि हम सपने में, बोले एक ही सपना मुझको आता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। परीक्षा में फेल हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि परीक्षा का जो पेपर सेट किया वो मैंने ही किया है, चेक भी मैंने ही किया है। और फिर भी फेल हो गया। हाँ। और जागृत में आकर बोल दिया गुरु जी ने कि मैंने सपना देखा और मैं फेल हो गया। तो लोगों ने कहा स्वामी जी आप सपने में भी पास नहीं हो सकते। मतलब जागृत में तो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो सपने में पास होना फेल होना हैज़ नो मीनिंग। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सपने होई विकार नृप रंक नाक पति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। भले स्वप्न में कोई भिखारी यदि राजा बन जाए तो उसको कोई लाभ नहीं होता, और राजा भिखारी बन जाए तो हानि होती नहीं। जनक महाराज का तो है ना किस्सा, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। ऐसे ही इस प्रपंच में बंधन मुक्ति या अज्ञान काल में ही ये सब है। अभी हमको लग रहा है बंधन है, इसलिए सब संत कहते हैं मुक्ति की ओर चलो, मुक्ति की ओर चलो, मुक्त हो। जीवन का ध्येय क्या है? मोक्ष प्राप्ति। जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो ये ज्ञात होगा कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। वाह! यहाँ पर यही लिखा है कि न मे मोक्षो न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, है ना? उसमें भी आता है न मे मुक्ति न बंध, गुरुर्नैव शिष्य। एक उदाहरण दिया जाता है इस पॉइंट को समझाने के लिए कि एक कुम्हार था और उस कुम्हार के पास कुछ गधे थे। गधे उसके ऊपर वो सामान ले जाता था इधर उधर, रात में उनको बांध देता था। तो बोले एक दिन क्या हुआ है कि रस्सी थोड़ी कम पड़ी,
और एक खूंटा होता है और ऐसा मैदान जैसा होता है, तो थोड़ी लंबी रस्सी चाहिए थी गधे से वो खूंटे तक बांधने के लिए। अब इतनी रस्सी तो थी नहीं, एक ये इतना सा टुकड़ा था। अब बोले क्या करें, कैसे बांधे? तो शायद उसको ये वेदांत का विचार आया। उसने कहा कि वेदांत में एक बात कही है, उसी का उपयोग करते हैं। वो जो छोटा सा टुकड़ा था उसने वो गधे के गले पे ऐसा रख दिया और ऐसा दिखाया मानो मैं खूंटे तक आ रहा हूँ और खूंटे से बांध रहा हूँ, ऐसा हाथ किया। बांधा नहीं था, लेकिन ऐसा उसने नाटक किया। आश्चर्य हुआ, वो गधा जो है बैठ गया। बैठ गया। अब सुबह हुई, सारे गधों को खोला उसने और सब खड़े हो गए। अब इस गधे को भी उठा रहे, उठो उठो, वो उठता नहीं है। क्यों? वो कह रहा है अभी आपने बांधा है, इसको खोलो तो सही। तो कुमार ने सब उल्टी दिशा में ऐसा ऐसा किया और वहाँ तक गया और वो जो टुकड़ा था उसको हटा दिया। गधा खड़ा हो गया। अब बताइए, वो बंधन सत्य था क्या? नहीं था। मुक्ति सत्य थी क्या? नहीं थी, क्योंकि वो कभी बंधन में आया ही नहीं। लेकिन उसको वो क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो गधा था। ठीक है ना? अब मैं कुछ बोलता नहीं, इसको समझ लीजिए। अब आखिरी प्रवचन है भाई, इसे उसका मूड गड़बड़ हो जाए। तो बंधन है नहीं, लेकिन माना हुआ है। तो यहाँ कहते हैं स्वप्नो यथात्मन ख्याति संस्कृतिर न तो वास्तवी, बद्धाभिमान बद्ध न मुक्ताभिमान मुक्त, ऐसा लिखा है। ये सब विचार न करने के कारण से अविचार काले। तो बहुत सुंदर यहाँ कहा कि पहले जीव बद्ध अनुभव करता है, फिर मुक्ति का अनुभव करता है। ईश्वर और जीव में यह फर्क बताया। बोले ईश्वर हमेशा ही मुक्त है, नित्य मुक्त। जीव भी नित्य मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण मालूम नहीं। राम गीता में एक प्रश्न पूछा है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, प्रभु समझाइए। तो भगवान ने वहाँ यही कहा है बिल्कुल, माया जीवन आप कहू कहिए जान सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। जीव बंधन और मोक्ष में पड़ा हुआ है और ईश्वर उससे मुक्त है। ईश्वर में ऐसा नहीं कि एक समय बंधन है और फिर ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर मुक्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। वहाँ पे ज्ञान की प्रभात नहीं होती, ज्ञान की सुबह नहीं होती। जीव की केस में क्या है, अज्ञान अंधकार है, रात्रि है अज्ञान की, और फिर कोई गुरु मिलता है, गुरु के उपदेश सुनता है, तो फिर ज्ञान का सवेरा होता है। विहान मतलब सुबह सुबह का समय है। तो बोले ईश्वर में से विहान नहीं होता, वो सूर्य के समान है, नित्य प्रकाश रूप। सूर्य को मालूम है क्या, दिन और रात। सूर्य से आप कहें कि भाई आज जो है आप देर से आए, रात जरा लंबी हो गई, ये रात क्या होती है? सूर्य की दृष्टि में नो रात। तो ईश्वर की दृष्टि से कोई ज्ञान अज्ञान है ही नहीं। जीव को लगता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आज यदि हम बद्ध का अनुभव कर रहे हैं तो ठीक ही है। अब ये बंधन कैसे छूटे, जड़ और चेतन को मिला मिला के हम जो देख रहे हैं, तो बोले इसका एक ही उपाय है, अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। अविचार कृतो बंध, वास्तव में कोई बांधा नहीं है, अविचार के कारण।
कई बार हम कल्पना में ही अपने आप को बांध लेते हैं ना, कल्पना में ही दुखी हो जाते हैं। कल्पना, वो एक कल्पना कर रहा है ना, दही की हंडी लेके जा रहा है, वो कथा है ना, और वो दही बेच रहा है। ऐसा बोले दही बेचूंगा तो फिर पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो और नया कुछ करूँगा, फिर जब नया बिजनेस शुरू करूँगा और पैसा आएगा, फिर क्या होगा, घर बांधूंगा, फिर विवाह करूँगा, फिर पत्नी के साथ रहूँगा। ऐसा वो सब सोच रहा है। और ऐसा सोचते सोचते उसको ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही गिर गया और उसने निर्णय लिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि कल्पना वाली पत्नी यदि मुझको गिरा सकती है तो असल में आएगी तो तो कल्पना से ही बंधन, कल्पना में ही। इसलिए वेदांत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है, सुनना चाहिए वेदांत, ज्ञान की बात। फिर आगे यहाँ पे प्रश्न है, उद्धव जी पूछते हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उसको हमने सुना है संत कहते हैं, संत। तो बोले संत पुरुष के लक्षण क्या है आप बताइए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है तो कृपा की मूर्ति होता है, सब पर कृपा करने वाला होता है, वैर भाव नहीं रखता। गुरु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 3 स्तर पे उसका जीवन 3 तरह का होता है। दृष्टि में एकता, दृष्टि में क्या है, एकता, एकत्व देखता है। व्यवहार में असंगता, व्यवहार में क्या होना चाहिए, असंगता। और बुद्धि में समता, समता, असंगता, एकता। बुद्धि में ये हो कि सब सम है। दृष्टि में क्या है, सब में एक तत्व है ना। ज्ञान चक्षु में तो यही होता है, ज्ञान दृष्टि से आप एक एक देखते हो। और संत का व्यवहार कैसा, असंग। तो सम दुख सुखे कृत्वा न, गीता में भगवान बार बार कहते हैं दुख सुख में सम रहो। विभक्त विभक्त चीज़ों में एक जो अविभक्त है, कॉमन है, उसको देखो। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हम सब लोग मणि की तरह है और सबके भीतर एक चेतना का धागा है। तो बोले उसकी ओर ध्यान दो। हम लोग प्राय नाम रूप की ओर ही ध्यान देते हैं और उसमें फंस जाते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आत्मा तक। लेकिन जो संत है वो चीर कर नाम रूप गुण लीला उपाधि सबको चीर कर उस तत्व तक पहुँचता है। तो इस तरह से यहाँ पे लक्षण बताए और कहा कि अरे उद्धव, मेरे भक्तजनों का दर्शन, पूजन, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति ये करते रहना चाहिए, ताकि एक तरफ पुण्य का भी अर्जन होता है और अंतःकरण भी नवीन नवीन सुंदर सुंदर बनता है। क्योंकि अच्छे गुण हम देखते हैं तो अपने भीतर भी वो गुण आते हैं। विनम्रता का गुण आता है, असंगता का, समता का। और यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पूजा के स्थान कौन कौन से हैं। तो साधु संत तो है ही, उसके बाद सूर्य, अग्नि, गाय, वैष्णव, आकाश, वायु, ये सब मेरी पूजा के स्थान है, इसमें आप मुझको देखो। इसलिए अपने हिंदू धर्म में तो यही, जिधर देखो उधर प्रणाम करो। सूर्य को देखो प्रणाम किया, नदी को देखो देखो। चंदन है मेरे देश की माटी, है ना, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये सनातन धर्म का दर्शन है। तो यहाँ पर कहते हैं इस तरह से संत लोग सब में देखते हैं। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृदेव पूजनम। एक मूर्ति मंदिर में है और एक अष्टमूर्ति पूरे सृष्टि में व्याप्त है।
पंच महाभूत ये भगवान की मूर्ति है, सूर्य चंद्र भगवान की मूर्ति है, सारे जीव जो है भगवान की मूर्ति है। ये सारे जीवों को चल मूर्ति कहते हैं। उत्सव मूर्ति बताया था ना, जैसे आप यदि आश्रमों में जाएं तो कई आश्रमों में ऐसा ही पूछते हैं, कितनी मूर्ति आई है। यदि आप वहाँ गए हैं तो कितनी मूर्ति है, और वो कहते हैं हमारे आश्रम में 10 मूर्ति रहती है। तो मूर्ति का संबंध प्राय भगवान से ही हम जोड़ते हैं, स्थिर मूर्ति। लेकिन नहीं, ये भी मूर्ति है। लेकिन एकदम हमारा मनुष्य में, जीवों में भगवत भाव नहीं होता तो भगवान कहते भाई पहले जड़ चीज़ों से शुरुआत करो, प्रकृति में देखो। तो इस तरह यहाँ व्यापकता की बात है। फिर भगवान जो है कहते हैं देखो ये सब ज्ञान तुमको चाहिए तो सत्संग करो। और यहाँ सत्संग की इतनी महिमा बताई है, इसके ऊपर पूज्य अखंडानंद जी महाराज की एक पुस्तक है अलग से, सत्संग महिमा। इतने से प्रसंग है, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। बहुत ही सुंदर कहते हैं, बोले जो बल, जो शक्ति सत्संग में है वो और किसी साधन में नहीं है, ऐसा लिखते हैं। न रोधयति माम, और किसी से मैं चित्त में पकड़ा नहीं जाता जितना कि मैं सत्संग से आता हूँ। हम लोगों को देखिए भगवान का ज्ञान कहाँ होता है, सत्संग में तो होता है ना। प्राणायाम करने से भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होगा, आरोग्य ठीक होगा, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। तो कहते हैं इसलिए सत्संग को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, जहाँ मिले करते रहना चाहिए। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन कर पाते हैं। आजकल ये सुविधा हो गई है, लेकिन प्रयत्न हो ऑफलाइन वाला, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा हम सहूलियत ले लेते हैं मन से, चाय भी पी लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान सुन रहे चाय पीते पीते। तो सत्संग, अब सत्संग की इतनी महिमा बताई, क्या बताएं। उसके बाद यहाँ पर भगवान ने उद्धव को त्रिगुणों की बात बताई। त्रिगुण, ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। व्यक्ति को सत्व प्रधान जीवन जीना चाहिए। रजोगुण तमोगुण की ज़रूरत है, लेकिन उसको थोड़ा कम मात्रा में। जैसे आपको नमक डालते हैं कि नहीं सब्जी में, ये थोड़ी ये मुट्ठी भर नमक ही डाल दिया। नमक के बिना उसमें स्वाद नहीं है, लेकिन केवल नमक नमक नहीं है। इसी तरह रजोगुण तमोगुण से जस्ट पिंच के तरह, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसे रजोगुण तमोगुण चाहिए। उसके बिना तो आप कुछ उठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तमोगुण के बिना सो नहीं सकते। प्रवचन में भी मतलब तमोगुण चाहिए। तो तमोगुण के बिना, तमोगुण में बहुत सारी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जानते हैं आप। प्रमाद, भूलना, भूलना भी आना चाहिए। ये सब चीज़ें पकड़ के रखिए तो बुद्धि में बहुत बोझ हो जाएगा। लेकिन क्या भूलना है फिर, ये भी आलस से, आलस की भी ज़रूरत है। पाप इत्यादि की वृत्ति आए तो उसमें आलस होना चाहिए। इसलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, जगत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो निरुपयोगी हो, सबका कुछ न कुछ लाभ है। तो यहाँ कहते हैं 10 चीज़ें बताइए। बोले इन 10 वस्तुएं यदि आप सात्विक अपने जीवन में आ जाइए 10, तो बोले जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, ये सब सात्विक हो जाए। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति सात्विक है, मतलब क्या है, हर चीज़ उसकी सात्विक है। खाना पीना सात्विक है, मित्र सात्विक है, किताबें कौन सी पढ़ रहा है वो सात्विक है, सुबह उठ रहा है सात्विक, हाँ समय में उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताइए।
और यहाँ पे उद्धव जी ने कहा कि देखो ये मन विषयों में ऐसा घुसा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में, कि उससे उठ ही नहीं पाता। यहाँ एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि मन विषय में है और विषय मन में है, दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। कैसे इसको अलग करें? हाँ, विषय में मन है और मन में विषय है। तो यहाँ पे भगवान ने हंस का रूप लेकर विचार कराया है, उसको कहते हैं हंस गीता। गुरु जी की पुस्तक भी है हंस गीता की। जैसे हंस क्या करता है, नीर शीर विवेक करता है ना, ऐसे ही यहाँ पर बताया है। विषय अलग हो, आप अलग हो, त्रिगुण अलग है, आप अलग है। तो ऐसे एक से एक सुंदर विषय यहाँ पर है। फिर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन है, फिर सांख्य योग का वर्णन है, फिर क्रिया योग का वर्णन है। यहाँ क्रिया योग मतलब पूजा। ऐसे अनेक अनेक विषय, जैसे 18 अध्याय है कि नहीं गीता में, ऐसे ही समझ लीजिए। विभूतियों का वर्णन है, भगवान ने अपनी विभूति बताई। उद्धव जी ने ये जब सुना तो बड़े तृप्त हुए, उनको थोड़ा अच्छा लगा। और अब भगवान कहते हैं कि मुझको अब जाने का समय आ रहा है। तो उद्धव तुम ऐसा करो, गच्छ उद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम। बोले तुम बद्री वन में जाओ मेरे आश्रम में, और वहाँ पर जो है कंदमूल फल खाओ, पवित्र नदी में स्नान करो, और जो कुछ मैंने शिक्षा दी है मत्तो अनुशिक्षितम, उसका क्या करो, मनन करो। है कि नहीं? श्रवण तो हो गया, अब क्या करो, मनन। तब वो ज्ञान क्या हो जाता है, और पक्का हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा। अब आप अपने खाली समय में ये सारे अध्यायों को पढ़िए। प्राय होता क्या है, भागवत सप्ताह में दूसरे ही इतने विषय होते हैं, तो उसमें ही पूरा समय जाता है। हमेशा एकादश स्कंद के लिए समय रहता नहीं है। कोई कोई कथा कर तो स्पर्श भी नहीं करता, केवल उद्धव जी को उपदेश दिया, हरिओम। क्या उपदेश दिया है। तो यहाँ पे बहुत विस्तार है। इसको थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए ना, सभी यहाँ किसे मिलेगा, थोड़ा पढ़िएगा। आप कहते हैं उद्धव जी को आदेश दिया है। उद्धव जी बहुत कातर हो गए, थोड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, बोले अब मूर्छित से हो गए, यहाँ लिखते हैं। तब कहते हैं भगवान ने अपने चरणों की पादुकाएं उनको दी, वो उन्होंने अपने सिर पर धारण किए, और बड़े भारी मन से वहाँ से वो चलते हैं। अच्छा, इधर क्या हुआ, जब उद्धव जी बद्री वन में गए तब भगवान ने द्वारका में क्या लीला की, तो कहते हैं सारे द्वारका वासियों को कहा अब ये नगरी तुम छोड़ दो, क्योंकि अब ये समुद्र में विलीन होने वाली है। तुम सब लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। अब कहते हैं वहाँ पे बड़े उत्पात होने लगे, अपशकुन होने लगे। सब लोग वो यदुवंशी वहाँ से निकल जाते हैं, और कहते हैं वो द्वारका नगरी तो इसमें ये हो जाती है विलीन। देखो एक एक चीज़ भगवान समेट रहे हैं। अब प्रभास क्षेत्र में आए हैं। अब हुआ है कि ये यदुवंशी लोग, मालूम नहीं इन लोगों को व्यसन है क्या है, नशा कर लिया इन लोगों ने। और नशे में तो क्या होता है कि विवेक का तो लोप हो जाता है, तो अपने ही लोगों से लड़ने भिड़ने लगे। मैरे नामक मदिरा पी ली, ऐसा है वर्णन है, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे, धनुष बाण तलवार ये थे। अच्छा, अब अस्त्र शस्त्र भी खत्म हो गए, तो कहते हैं कि वो जो आपको बताया था मूसल के चूरे से जो घास निकली थी, वो घास में भी इतनी शक्ति थी कि वो अस्त्र का काम करती थी। वही उखाड़ लिए उन्होंने, और उससे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो सब लोग जो है ये सब मर गए, यदुवंश यादव।
भगवान कहते हैं ना, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालना और दोनों को हटा देना। तो पहले असुरों को मारा, फिर ये यदुवंशी आपस में एक दूसरे को, क्योंकि ये धर्म के क्या कहते हैं अनुसरण करने वाले नहीं थे, इसलिए भगवान ने कहा भले ही हमारे हो लेकिन क्या करें। और ये धीरे धीरे कली का प्रवेश होने वाला है, तो उनका प्रभाव था। अब कहते हैं बलराम जी अकेले रह गए, समुद्र के तट पर बलराम जी बैठे। यहाँ पर वर्णन कुछ यदुवंशी बलराम जी को भी मारने के लिए चले थे, भूल गए कि ये भगवान के अंश होता है। अब कहते हैं राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तस्त्याजलोक मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। समुद्र वेलायाम, समुद्र के किनारे, समुद्र तट पर बलराम जी ऐसे बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। और जो है उन्होंने कहा कि अब लीला का संवरण करना चाहिए हमारी खुद का भी। तो ध्यान में बैठे हैं और उन्होंने अपना मन आत्मा में लीन किया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और अपने देह को क्या किया, विलीन कर लिया। ऐसा यहाँ वर्णन है ध्यान करते करते। बोलिए बलराम भगवान की। अब उसके बाद भगवान अकेले रहे। आप देखिए जैसे सब कुछ काम हो जाता है, आदमी कैसे रिक्लाइन होकर बैठता है, कोई शादी विवाह होता है तो ऐसे। तो भगवान ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक पैर ऐसा उनका है और एक पैर ऐसा है, बायां पैर, और सब हो गया। अब कहते हैं एक बहेलिया था, उसका नाम था जरा। उसने दूर से देखा, अब भगवान के जो तलवे हैं वो कैसे हैं, कोमल लाल। अच्छा, और यहाँ भगवान का पूरा वर्णन है। वैजंती माला है, कौस्तुभ मणि है, बाहों में बाजूबंद है, ये सब है। मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, बड़ा मंगल रूप है। वहाँ पे जब ऐसे बैठे हैं तो उस बहेलिया ने देखा, उसको लगा कि ये कोई क्या हिरण वगैरह कोई प्राणी है। तो वहाँ पे जो है उसने बाण मारा है और वो सीधे भगवान के पैर में लगा, तलवे में। अब वो बहेलिया जाता है, अरे वाह हमारा बाण लग गया निशाने पे। जाता है तो देखता है तो ओहो भगवान। अब आप कल्पना कर सकते कितना दुख हुआ होगा। एक सामान्य व्यक्ति को हम दुख देते हैं तो कितने हम पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। भगवान को वो लगा तो बहुत रोने लगा, बहुत क्षमा मांगता है। भगवान कहते तुम दुखी मत हो, ये मेरा ही संकल्प था। अब लीला को समेटना है तो कोई निमित्त चाहिए। तो बोले तुमको हमने क्या निमित्त बनाया, इसलिए तुमने कोई पाप नहीं किया है, कोई अधर्म नहीं किया है। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी तो सद्गति होगी, स्वर्ग में तुम्हारी गति होगी, जहाँ पुण्यवान लोग जाते हैं। उसने जो है परिक्रमा की 3 बार, प्रदक्षिणा की भगवान की, और वो वहाँ से चलता है और आगे उसकी उत्तम गति होती है। आप कहते हैं भगवान का एक सारथी है, उसका नाम क्या है, दारुक। दारुक वहाँ पे अभी है। उसने जब देखा कि भगवान को बाण लगा हुआ है, बहुत वो रोने लगा, उसके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि भगवान की सेवा करते रहा हो। भगवान से बार बार उनको प्रणाम करता है और वो कहता है जैसे रात्रि के समय चंद्र अस्त होने पर रात्रि में जो लोग चलते हैं उनको कुछ दिखता नहीं, अंधेरा हो जाता है। बोले ऐसे अब आप अस्त होने वाले हैं तो हमारे लिए तो बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा छा गया है। बहुत वो दुखी होता है, आप जाइए नहीं वगैरह वगैरह कहता है। लेकिन अब भगवान को तो जाना है, उनको सांत्वना देता है। और वो दारुक देखता है कि भगवान का जो रथ है वो गायब हो गया, ध्वजा उनकी गायब हो गई, एक एक चीज़ देखिए सब। और
दारुक को कहते हैं अब तुम चले जाओ द्वारका में। और जितने लोग हैं उन सबको ये हमारे स्वधागमन की बात कहना। जो बचे कुचे लोग हैं, प्राय तो सब इधर ही आ गए थे, लेकिन कुछ लोग रहे थे, तो उनको तुम वहाँ से निकालना और उनको बताना। उसके बाद यहाँ सब भगवान योजना बता रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन से मिलना, और अर्जुन को कहना वो इंद्रप्रस्थ में चले जाए, जितने जो लोग बचे हुए हैं उनको लेकर। तो दारुक भी वहाँ से चलता है। अब कोई नहीं है, भगवान अकेले हैं। भगवान पितामहं वीक्ष, कहते हैं सारे देवता, ब्रह्मा जी, सब लोग आकाश में इकट्ठे हुए हैं भगवान के इस संवरण को देखने के लिए। तो पितामह और इंद्र आदि देवता सब वहाँ खड़े हैं। तो क्या देखते हैं कि भगवान ने अपने आंखें बंद की है। पद्मनेत्रे नमीलयत् लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्ने अय्यादग्ध्वा धामा विशत स्वकम। भगवान इसी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने अपने मन बुद्धि को आत्मा में स्थित किया। और देखते देखते लोगों ने देखा कि वो जो आकार था, भगवान का विग्रह था, वो क्या हो गया, विलीन हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे बिजली जो है वो मेघमंडल में समा जाती है, 1 मिनट के लिए प्रकट होती है, विलीन हो जाती है। ऐसे भगवान जो है अब तक इतनी लीलाएं की, इतना काम किया, अब अपने निराकार रूप में विलीन हो गए। यहाँ वर्णन करते हैं जैसे कोई नट, अभिनेता अलग अलग स्वांग करके हुए अलग अलग भूमिका करता है, लोगों का मनोरंजन करता है। भगवान ने भी ऐसे ही एक लीला विग्रह धारण किया था और लीलाओं के द्वारा उन्होंने असुरों का नाश किया, भक्त संत साधु इनकी रक्षा की। इस तरह भगवान का स्वधाम गमन हुआ। इधर कहते हैं दारुक जो है वो आता है और अर्जुन इत्यादि को सूचना देता है। अब ये जो बचे हुए पांडव है बड़े दुखी होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि अर्जुन जो है वो जितने ये यदुवंशीय इन सबको पिंडदान इत्यादि करते हैं, इनकी क्रिया जो लोग मरे गए, और इंद्रप्रस्थ की ओर चलते हैं। उसके बाद आपने पहले ही देखा ये पांडव लोगों का भी फिर धीरे धीरे जब देखते हैं भगवान भी नहीं है, परीक्षित का जन्म हो गया है, राज्य हो गया, तो वो वहाँ से सब चलते हैं। इस तरह यहाँ पर ये 11 स्कंद पूरा होता है। 12 स्कंद में छोटा सा है जिसमें कलियुग के धर्म बताए हैं और 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नित्य प्रलय, जो हम रोज सोते हैं ना, उसको कहते हैं नित्य प्रलय। फिर एक होता है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का जब 1 दिन पूरा हो जाता है तो उस समय जो सृष्टि लीन होती है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। फिर एक होता है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष की जो उनकी आयु है वो जब पूरी हो जाती है और नए ब्रह्मा आते हैं, वो प्राकृत प्रलय मतलब वो बड़ा प्रलय, महाप्रलय उसको कहते हैं। और एक होता है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब अज्ञान का नाश, ये अपने हाथ में है। अज्ञान का यदि नाश हम कर दे तो हमेशा हमेशा के लिए हम फिर क्या मुक्त हो जाएंगे, फिर वापस जन्म और फिर कुछ नहीं। तो आत्यंतिक प्रलय हो जाए ये प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह यहाँ 4 प्रलय की बात हुई। फिर अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं हमने जो आपको बताना था वो सब बता दिया, जो आपने पूछा था वो भी सब बता दिया। और अब सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। वो कहते हैं त्वं तु राजन् मरिष्येति
पशु बुद्धिम इमाम जही। बोले परीक्षित, ये तुम पशु बुद्धि को छोड़ दो। कौन सी पशु बुद्धि? कि मैं मरूंगा। ध्यान से सुनना, मैं मरूंगा, यदि ये वृत्ति अपने भीतर है तो ये पशु बुद्धि है। कितना कठोर बोला है। मतलब ये है कि मैं कभी मरता नहीं। ये जो तुमको शाप मिला हुआ है और तुमको लग रहा है कि मैं मरूंगा, बोले इस ये अज्ञान है, पशु बुद्धि है, ये तुम छोड़ दो। और तुम तो बस अब आत्मा का ध्यान करो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मानाधाय निष्कले। अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। अब इतना तुमने श्रवण किया है तो अहम ब्रह्म ये भाव रखो, अहम शरीर नहीं। और इस ब्रह्म का ध्यान करो, तुमको कोई भय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तक्षक अपना काम करेगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम तो अमर हो। इस तरह यहाँ पे उपदेश किया है। और यहाँ वर्णन है, परीक्षित महाराज जी ने जब ये सुना है तो कहते हैं समाधि में चले गए ध्यान में। शुकदेव जी वहाँ से चल पड़े। शुकदेव जी ने कहा हमारा काम हो गया। कहीं घूमते घूमते आए थे, 7 दिन प्रवचन किया उन्होंने, चल पड़े। अब परीक्षित महाराज, यहाँ पर वर्णन है, परीक्षित जी ने उनकी पहले पूजा की है। उसके बाद जो है अब अकेले हैं। अब जैसा कहा था उस तरह से उन्होंने ध्यान समाधि लगाई है। और उनके मन में क्या भाव है? सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। बोले अब मैं सिद्ध हूँ, अब मैं नित्य मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, कभी बंधन में आया ही नहीं, अब ये ज्ञान हो गया। और कहते हैं इसे गहन समाधि में वो चले गए। अब वो कब तक्षक आया और कब उसने उनको दंश किया, उनको तो मालूम भी नहीं। उन्होंने उसके पहले ही अपने को विलीन कर लिया था। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह परीक्षित जी का भी क्या समाधि हुई। इस तरह यहाँ पे द्वादश स्कंद में सबका क्या लय, संवरण, ये सब बताया। इसके पश्चात अंत में यहाँ पर भागवत जी की महिमा को बताने वाले कुछ श्लोक हैं। भागवत महात्म्य भी ये बाद में है। और अंत में इस भागवत की परंपरा क्या है, किसने किसको ये कथा सुनाई, ये सब वर्णन है। तो ये हम केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक पढ़ने चाहिए अंत में। ये भागवत क्या है? सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादृति क्वचित् निगमगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। यहाँ पर बड़ा अच्छा कहते हैं। बोले जैसे नदियों में गंगा है, देवताओं में विष्णु है, वैष्णवों में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत है। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद्वैष्णवानां धनं प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत नरः। बोले भागवत परमहंस लोगों की संहिता है, सामान्य नहीं है। बड़े बड़े संत लोग, सिद्ध लोग इसका पाठ करते हैं। यदि कोई इसका पाठ करे, श्रवण करे, मनन करे, तो उसको भी भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। और कहते हैं यह भागवत का ज्ञान सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया, देवर्षि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को दिया,
वेद व्यास जी ने अपने ही पुत्र शुकदेव जी को दिया, शुकदेव जी ने परीक्षित को दिया, और यही ज्ञान फिर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को दिया। तो ऐसा यहाँ पर पूरी परंपरा का यहाँ ज्ञान दिया। फिर कहते हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मोक्षवे। बोले हम भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से ये सारा ज्ञान इस जगत में प्रकट हुआ। योगी है वे, जगत गुरु है। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं। तो सबको प्रणाम किया है। और अंत में लिखते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशाननम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। बोले जिन भगवान के नामों के संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन परम तत्व श्री हरि को पूरा पुनः प्रणाम, बार बार प्रणाम। इस तरह यहाँ पर इस भागवत की पूर्णाहुति होती है। बार बार हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने एकाग्र मन से पूरे भाव से रुचि लेकर भगवान की सारी कथाएं, लीलाएं, ज्ञान उसका श्रवण किया और मुक्त हुए, ऐसे ही हम लोग भी उस मुक्ति की ओर चलें, भक्ति अपने जीवन में आ जाए। एक भजन गा के पूर्ण करते हैं। इसमें प्रार्थना यही है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। संभव है झंझटों में तुझको मैं भूल जाऊं, संभव है झंझटों में तुझको मैं भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरे। दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, तब देखते न रहना, तब देखते न रहना, झट आकर छुड़ा देना, तब देखते न रहना, झट आकर छुड़ा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना,
भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यह कथा हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। इसमें काफ़ी त्रुटियां थी, गलतियां थी, सभी विषय को हम नहीं बता पाए, भगवान क्षमा करें। यह जो कथा है भगवान की कृपा, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, और गुरु जी तो साक्षात यहाँ पर थे ही, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ये सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राठी परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुख्य यजमान पद स्वीकार किया, खुद ही मतलब चाहा, और उनके निमित्त से ये कथा हुई। यदि वो ये संकल्प नहीं लेते तो कथा नहीं होती। उनके ऊपर भी भगवान की कृपा रहे। वृंदा जी के पिताजी श्री केला जी हम मिले हुए हैं, बड़े सत्संगी थे, उनके स्मृति में ये भागवत का आयोजन हुआ। उनको भी भगवान सद्गति दे। अब यहाँ पर हम कथा को पूर्ण करते हैं और अब 9:30 बजे मिलेंगे ना। आइए 2 मिनट। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, शरणं मम, शरणं मम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।